लाइलाज हुआ मनमर्जी का मर्ज, तलाक का ये तरीका देता है दर्द। मुस्लिम महिलाओं की बदलेगी तकदीर, मनमर्जी तलाक पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर। मनमाने तलाक से मुक्ति कब? तलाक, तलाक और तलाक, यानी एक शब्द 3 बार बोला और इसी एक शब्द से दरक गया है शादी जैसा रिश्ता। अचानक सब कुछ बदल जाता है, अचानक सब अजनबी हो जाते हैं। यानी केवल 3 बार तलाक बोल देना और रिश्ता खत्म कर देना, ये तो मनमर्जी ही लगती है, लेकिन इस मनमर्जी पर लग सकती है लगाम। लाइलाज हुआ मनमर्जी का मर्ज, तलाक का ये तरीका देता है दर्द। मुस्लिम महिलाओं की बदलेगी तकदीर, मनमर्जी तलाक पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर। मनमाने तलाक से मुक्ति कब? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मनमर्जी के तलाक और पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी पर गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस पर अटॉर्नी जनरल और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से जवाब भी मांगा है। तमाम रीति रिवाजों के रंग रंग कर थाम दी जाती है जिंदगी की डोर किसी के हाथ में। तमाम कसमों और गवाहों के सामने जोड़ा जाता है 7 जन्मों का वो बंधन। वही बंधन एक बार में 3 बार तलाक कहने पर टूट जाता है। मुस्लिम महिलाओं के लिए तो लाइलाज बन गया है ये मर्ज, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से मांगा है जवाब, क्योंकि ये मजहब नहीं, आजादी और सम्मान के मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। वो घर जिसे बड़े मनोयोग से बनाया गया था, वो जरिया जो जिंदगी थी, सब कुछ छिन जाता है इस मनमर्जी के बाद। तो रह जाती है तो जद्दोजहद नई जंग की, और इसी जंग में हार जाती हैं हजारों जिंदगियां। इसलिए 90% से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं तलाक के इस तरीके में बदलाव। सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि संवैधानिक सुरक्षा के बाद भी भेदभाव हो रहा है। और हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखे कि क्या इस्लामिक लॉ किस तरीके से नेचुरल है और वो किसी भी तरह वीमेन के साथ में जाती नहीं करता। ये अलग बात है, लोग जाती कर देते, तो उन लोगों के जाती को रोकने का क्या तरीका है, ये सब लोग अपना व्यू पॉइंट रखेगा और ये जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा कि जो हमारा लॉ है उसमें किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड नहीं है। बहरहाल कहने को तो एक छोटा सा शब्द है तलाक, लेकिन इसकी तासीर में बदरंग हो जाती है जिंदगी की तस्वीर। सवाल ये है कि आखिर कब मिलेगी इस मनमर्जी तलाक से मुक्ति? क्या बदलना नहीं चाहिए तलाक का ये तरीका? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो मुस्लिम महिलाओं की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख इख्तियार किया है, लेकिन ये जो प्रथा चली आ रही है इससे कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि कब तक मनमर्जी के इस तलाक का दर्द सहेंगी मुस्लिम महिलाएं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या मुस्लिम महिलाओं के कोई अधिकार नहीं है। सवाल ये भी कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार नहीं होना चाहिए, क्या तलाक का ये तरीका बदलना नहीं चाहिए। सवाल ये भी आखिर कब इस मनमानी तलाक से मुक्ति मिलेगी। इन्हीं सभी सवालों के साथ तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक हमारे साथ हैं, इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता जिशान हैदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी साहब हैं, और साथ ही हमारे साथ मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाहिस्ता अंबर भी हैं, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिस्ता जी, अब कोर्ट की गंभीरता के बाद कितनी उम्मीद जगी है कि मुस्लिम महिलाओं को भी संविधान के अकॉर्डिंग बराबर का अधिकार मिलेगा? अब नहीं जगी है। हम तो बहुत पहले से ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अदालतों पर विश्वास रखते हैं जी। क्योंकि आज समस्याएं तलाक की नहीं उठी हैं। ये पर्सनल लॉ बोर्ड 72 में जब बना था तो औरतों के तलाक के मसले को और औरतों की जिंदगी को लेकर के ही बना था, उनके मसाइल हल करने के लिए बना था। लेकिन आज तक दारुल कज़ाओं से औरतों को इंसाफ नहीं मिल पाया, क्योंकि दोनों पक्षों को सुना नहीं जाता है। और दोनों पक्षों को सुना जाता तो लाइट ऑफ कुरान शरीफ की रोशनी में ही इंसाफ मिल जाता, और इस तरह घर गैर शरई तरीके से, गैर इस्लामी तरीके से घर ना उजड़ते।
और इस तरह से काउंसलिंग होती है और दोनों को खुशी खुशी उनके घर वापस किया जाता है। ज्यादातर तलाक गुस्से में, गलतफहमी में, बदले की भावना में दिया जाता है। चाहे वो कमसिन लड़की 22 साल का घर उजड़ जाए, चाहे वो 32 साल 60 साल की बूढ़ी औरत जिसने पूरी जिंदगी शौहर और बच्चों को, घर को सजाया, घर को जन्नत बनाया और उसको एक झटके से निकाल दिया, तो वो क्या औरत पे गुजरती है। मैं इसी के साथ में ये बात कहना चाहूंगी कि जब वो 22 साल की लड़की या कमसिन लड़की या 35 साल, 40 साल या 60 साल की लड़की को जैसे तलाक दिया जाता है, तब वो यही कहती है दर्द से कि तलाक तो दे रहे हो बड़े गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। जी बहुत अच्छी बात है शाइस्ता जी। निजामी साहब, शाइस्ता अंबर जी की बात में दर्द है और हम लोग भी ऐसे वाक्यों से रोज दो चार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी मार्के की बात कही, 2 जजेस की बेंच थी, उन्होंने जो कहा उसको मैं उद्धृत करता हूं कि जो मौलिक सिद्धांत है संविधान के, उनका उल्लंघन होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है, समान अधिकार का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन होता है। इस पर सोचा जाना चाहिए, इस पर फिर से विचार होना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि सबसे पहले आप अपनी राय बताइए, सरकार क्या चाहती है। निजामी साहब, क्या आपको लगता है कि अब ये वक्त की जरूरत है कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं लंबे अरसे से, उनको रोका जाए? जी देखिए, मैं समझता हूं कि इस सवाल का जवाब देने में मुझे कुछ वक्त लगेगा और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे थोड़ा वक्त देंगे कि मैं अपनी बात पूरे तरीके से और मुकम्मल तरीके से रख सकूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि शरीयत इस्लाम में और मजहब इस्लाम में तलाक हलाल चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ है और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि तलाक हलाल चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ है वो तलाक है। तो पहली चीज़ तो यह है कि तलाक ना हो, हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि तलाक देना, जिस तरह मर्द को अल्लाह ने यह हक दिया है कि वो तलाक दे, इसी तरह खुला, फस्ख यह औरत को हक दिया है कि वो औरत खुला और तलाक लेके चली जाए। लेकिन मसला इस बात का है कि जो रेशियो या जो रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं उनमें तलाक उन खानदानों में ज्यादा हो रही है जो कहीं ना कहीं अनसिविलाइज्ड हैं और तालीमी एतबार से बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी कुछ अरसे पहले, और मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 4000 जो सैंपल ऑफ सर्वे था, औरतों का सैंपल लिया गया, जिसमें से 4000 जो थी वो निहायत पिछड़ी हुई थी और वो ऐसे घराने थे जहां पर तालीम नहीं थी। तो मैं ये समझता हूं कि तालीम जब नहीं होगी तो सारी के सारे मुआशरे, चाहे वो मुसलमानों से ताल्लुक उनका हो या किसी दूसरी कम्युनिटी से हो, सब एक तरीके की हैं। और जिस तलाक, नहीं मेरी बात मैं 2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। जहां पर बात की जा रही है, देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो या मुस्लिम पर्सनल लॉ जो हमारा है वो 72 में उसका निफाज नहीं होता है। वो 1937 में जो शरिया एप्लीकेशन एक्ट है उसके तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ जो हमारा कानूनी हक है, उसमें मुसलमानों को यह हक दिया गया है कि वो कानूनी तौर पर अपने अपने मजहब पर अमल कर सकते हैं। तो सवाल इस बात का नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई ऐसी चीज है जो तलाक का सबब है। आप यूएसए में देखें 55% रेशियो है तलाक का, बेल्जियम में देखें 71% तलाक का रेशियो है, स्पेन में देखें 61% है। तो मैं सवाल करूंगा कि वहां पर कौन सा मुस्लिम पर्सनल लॉ फॉलो किया जा रहा है या कौन इस्लाम वहां फॉलो किया जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब में 22% रेशियो। ठीक है, निजामी साहब आपकी बात आई, इसमें 2 बातें उठी, फिर मैं विजय भाई के पास जाऊंगा, जिशान हैदर के पास जाऊंगा। 2 बातें बड़ी इसमें मैं आपकी बात में उठती हैं। पहली बात, 70% नहीं 90% रेशियो हो जाए तलाक का, लेकिन तलाक 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 कह के तलाक देने का काम क्यों नहीं बंद कर दिया जाए। एक देश की सबसे बड़ी अदालत से बड़ा ना हम ना निजामी साहब, हम भी उसके नीचे और निजामी साहब भी उसके नीचे। हिंदुस्तान का जो बाशिंदा है वो उस सबसे बड़ी अदालत के नीचे ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं। उसने कहा कि संपत्ति के मामले, विवाह का मामला, ऐसे कुछ विषय है जो समानता के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए, इनको मजहब से अलग करो, धर्म से अलग करो। धर्म पूजा पाठ रीति नीति का विषय है, धर्म ये विषय, धर्म में इसको जोड़कर एक अनड्यू सिक्योरिटी कवच मत दीजिए इसको
कि जो चाहे वो आदमी करे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 बार तलाक से तलाक का जो इशू है वो ठीक नहीं लगता आज के जमाने में। इतनी तो बात कही। बाकी इंडोनेशिया में जितना रेशियो उतना यहां भी हो जाए, जापान जितना हो जाए, वो अलग सवाल है, वो फिर एक सामाजिक समस्या अलग किस्म की है। लेकिन आज जो परिस्थिति बनी है उस पर सुप्रीम कोर्ट अगर चिंतित है तो हम सबको उस पर सोचना चाहिए। जिशान हैदर साहब, आपको नहीं लगता कि 2015 का जो समाज होना चाहिए उसमें महिला को भी यह इख्तियार होना चाहिए कि उस बड़ी अच्छी बात कही शाइस्ता अंबर ने, 40 साल 50 साल जिसने आपके लिए कुर्बान कर दिए परिवार के लिए, उसको उम्र के चौथे चरण में आपका मिजाज बदला और आपने कहा तलाक तलाक तलाक, घर जाओ। वो बूढ़ी कहां जाए? तलाक की एक प्रक्रिया क्यों नहीं हो जो कानून के रास्ते से होकर गुजरे? जिशान हैदर जी। अमिताभ जी, देखिए, कॉमन सिविल कोड हम लोगों ने भी बनाने की कोशिश की थी जब कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, हमने भी कोशिश की थी, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि कॉमन सिविल कोड हम बनाएंगे, तो हम कहते हैं कॉमन सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी लेके आए, हम उसमें देखें, अगर हम उसको पटल पे लाए, उसको लाए, जनता के सामने लाए, उसमें क्या क्या पॉइंट है, कैसे, क्योंकि देखिए ये देश में कई घर में इस तरह की चीजें हैं कि जिसमें जो है कॉमन सिविल कोड बनाना बहुत ही कठिन है इस देश के अंदर। हर धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, कहीं पे किसी की किसी से शादी हो सकती है, नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, हर जगह कुछ अलग अलग चीजें हैं। तो हमें लगता है कॉमन सिविल कोड इस देश में बनने के लिए जो पॉइंट आने चाहिए वो पॉइंट एक बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एनडीए की सरकार, वो लेके आए, हम उसको देखें, और अगर होएगा उसमें कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिससे हमें लगता है कि उसमें चेंजेस हो तो हम उसका समर्थन करेंगे। जिशान भाई, 2 बात कह दे फिर विजय भाई पास जाएंगे। आपको याद दिला दे और निजामी साहब को भी याद दिला दे, जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे, वो लोकसभा में अपनी सरकार के तमाम मंत्रियों की इच्छा के विरुद्ध अपनी व्यक्तिगत पहल पर हिंदू कोड बिल लेके आए। जवाहरलाल जी का पहली बार भारत की लोकसभा में भारी विरोध हुआ। जवाहरलाल ने मालूम क्या कहा था? कोट करता हूं, उद्धृत करता हूं, इन्वर्टेड कॉमा में जवाहरलाल जी का वक्तव्य। उन्होंने कहा था, मैं, सुनिएगा मेरी बात को गौर से, आप लोग जवाहरलाल से बड़े नेता तो हुए नहीं अभी, मैं जवाहरलाल नेहरू आपको भरोसा दिलाता हूं, आज हिंदू कोड बिल को पास कर दीजिए, जल्द से जल्द मैं कॉमन सिविल कोड लेके आऊंगा इसी इजलास में। क्या हुआ उसका? और एक बात जिशान भाई बहुत माफी के साथ कहूंगा, कोई धर्म हो, कोई पंथ हो, कोई जाति हो, कोई वर्ग हो, जो यूनिवर्सल लॉ है ना और जो संवैधानिक प्राविधान है, उनका उल्लंघन करने वाली कोई परंपरा, कोई मान्यता नहीं चलनी चाहिए। वो जानी ही चाहिए। जो संविधान में उल्लिखित अधिकार है आदमी के, उनका उल्लंघन जो भी चीज करे उसको जाना चाहिए, वहां कानून की बात प्रवेल करनी चाहिए। जी भैया बताइए। अमिताभ जी, मैंने यही कहा कि हम नहीं बना पाए, हम कह रहे भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। जिशान हैदर, आप छोड़ो, अरे आप छोड़ो, मनमोहन सिंह तो छोटे आदमी थे, मैं तो इस देश के सबसे बड़े आदमी का नाम लिया। जवाहरलाल जी का कॉल था, जवाहरलाल जी का वादा था भारत की लोकसभा से। जवाहरलाल जी पर पहली बार कम्युनल होने का आरोप लगा कि आप केवल हिंदू कोड बिल क्यों ला रहे हैं, हिंदुओं को क्यों बांधना चाहते हैं। उस समय में भी ऐसी आवाजें थी। तो जवाहरलाल जी ने यह वचन दिया था, उस वचन का क्या हुआ? नहीं जी, मैं ये तरीके ठीक नहीं। निजामी साहब अभी ने, विजय पाठक जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कहा उसमें गलत क्या है? अगर समानता के अधिकार की रक्षा स्त्री के संदर्भ में हो, इसमें समस्या क्या है? अमिताभ जी, मैं तो प्रारंभ में आपको धन्यवाद दूंगा। राजनीतिक बहसों के साथ सामाजिक विषय पर भी बहस है और स्वाभाविक है, हम किसी राजनीतिक दल को प्रतिनिधित्व करते हैं पर हम इसी समाज में रहते हैं, इसी समाज में, इसलिए समाज के नागरिक होने के नाते हमारा भी उस पर दृष्टिकोण है। और जब हम लगातार, देश में क्रांति है, औद्योगिक क्रांति हुई, संचार क्रांति हुई, और उस क्रांति के कारण लगातार हम विचार विमर्श करते हैं, तमाम मुद्दों पर फतवे भी जारी करते हैं, तो क्यों ना हम इस पर विचार करें कि क्या जो परंपराएं हमने बनाई हैं, जैसा निजामी साहब ने कहा कि जो आंकड़े हैं उसमें ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, जाहिल लोग हैं, वहां पर ये घटनाएं घटी हैं, तो कुछ संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में जो धर्मगुरु हैं वो पहल करते,
तो और बेहतर होता। और इस बहस का या इस लबोलुआब यही है कि एक विचार बने जो जिनके कहने से समाज में दिशा बनती है, समाज में संदेश जाता है। स्वाभाविक रूप से अशिक्षा एक प्रमुख कारण है रूढ़िवादिता का, जिसको निजामी जी ने स्वीकार किया। तो इस अशिक्षा को दूर करते हुए वो जो मानदंड बनाए गए हैं, उन मानदंडों के नाते जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई के लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए समय समय पर। जी, पूरे देश में शिक्षा लाने में तो लगेंगे अभी 40 साल और, ठीक। मेरी व्यक्तिगत राय है 40 साल इस मुल्क की महिलाओं को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। पहले कानून में उनको सुरक्षा दे दीजिए, बाद में शिक्षित करते रहिए। कोई रोक है शिक्षित करने पर? मैं अमिताभ जी यही कह रहा हूं कि जो लोग धर्म के नाम, जो लोग धार्मिक जिम्मेदारी जिन पर है, जिनका मानदंड है समाज में, उन लोगों की तरफ से यह पहल होनी चाहिए कि यह काम हो, क्योंकि विचार विनिमय की प्रक्रिया तो लगातार है ना। और अगर कहीं कोई चीज है, जैसे चर्चा में इस बात को स्वीकार सब लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिसान भाई ने राजनीतिक बात कही, एक तरफ तो उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता है, दूसरी तरफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ले आए, तो राजनीतिक टिप्पणियां बाकी सारे मुद्दों पर भी हो सकती हैं, पर इसमें विचार करते समय कम से कम थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। क्या जो धार्मिक लोग हैं उनकी तरफ से ये पहल सुप्रीम कोर्ट के इस परिप्रेक्ष्य में वो नहीं होनी चाहिए? परिप्रेक्ष्य में इसमें होनी चाहिए। विजय पाठक जी, धार्मिक लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, अशिक्षा है, अंधकार है, सब चीज मान ली, सब एग्रीड। तो जब तक ये सब अंधेरे, नाना प्रकार के अंधेरे दूर हो, तब तक कानून तो बनाएंगे कि तब तक फ्री फॉर ऑल छोड़ दें? बनाना चाहिए। बोले और मैं ये कह रहा हूं कि तब तक ऐसे चलने दो। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि इसके परिप्रेक्ष्य में पहल होनी चाहिए। मैं वही और उस पहल का सबको स्वागत करना चाहिए। शाइस्ता जी, एक बड़ा दर्दनाक चित्र हमने देखा था। शाहबानों का मसला जब आया था, जी शाइस्ता जी एक मिनट आपका सर, जब शाहबानों का मसला आया, मैं उसके मेरिट पर नहीं जा रहा, मुझे मालूम निजामी साहब तकलीफ क्या हुई। मुझे तकलीफ हुई, ये बुजुर्ग महिला पूरी उम्र इसने लगा दी, अपनी देह समर्पित कर दी, इतनी संतानें दी आपको, आपके घर को संभाल के रखा, और उम्र के चौथे चरण पर जब आदमी अल्लाह के पास जाने की तैयारी करता है तो उसको बाहर कर दिया। उसका नाम शाहबानो हो तो भी मैं विरोध करूंगा, उसका नाम शकुंतला हो तो भी विरोध करूंगा, ठीक है ना? ये साहस मेरे अंदर है। शाइस्ता जी, एक सर्वे हुआ था इसी मुल्क में, एक संघ एनजीओ ने किया था, जिसमें आया था कि 90% जो महिलाएं हैं या 92% मुस्लिम महिलाएं, वो इस ट्रिपल तलाक से नाखुश हैं। मैं ये आपसे निवेदन, विनम्र निवेदन है मेरा कि तलाक का मामला या कुरान शरीफ का जो कानून है वो कयामत तक बहुत मजबूत, बहुत अच्छा और ह्यूमन राइट्स को सेव करता हुआ, औरतों को सेव करता हुआ मुकम्मल दस्तावेज है। लेकिन इस तलाक को एक झटके से देने का कुरान शरीफ में कहीं भी कानून नहीं है। 3 महीने का है तो 3 महीने में अगर कोई गुस्से में देता है, गलतफहमी में देता है, साजिश में देता है, तो वो चंद मिनट में गुस्सा खत्म होता है और वो तलाक खत्म हो जाता है। हमारे कानून में हमारी अदालतें, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदालतें सभी धर्म के कानून का सम्मान करते हुए फैसला करती हैं, और इसके लिए भी हमारा आपके जरिए सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे उसमें महिला मुफ्ती और महिला पुरुष मुफ्ती को बैठाने, क्योंकि महिला अपना दर्द एक महिला मुफ्ती से कह सकती है, पुरुष से नहीं कहेगी। दूसरे ये कि दारुल कज़ाओं में सन्नाटा रहता है, और फैमिली कोर्ट, महिला आयोग, अदालतों में दाढ़ी, टोपी, बुर्का और अपनी जिंदगी को बचाने के लिए अदालत के दरवाजे पे सर मारा करते हैं। अगर ये किस्से, अगर हमारे उलमाए कराम, मुफ्तियाए कराम अदालतों में ये मामला करें कि अगर जो भी फैसले होंगे वो कुरान शरीफ की रोशनी में होंगे, तो हमारे देश के संविधान ने हमको हक दिया है कि हम अपने फैसले भारत के संविधान के साथ साथ मुस्लिम लॉ को लेके चले। लेकिन मुस्लिम लॉ कभी भी औरतों के मामले में गंभीर नहीं हुआ है, इसलिए महिलाओं ने सर्वे किया और ये सच है औरतों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इसलिए हम लोग खटखटा रहे हैं। जी ठीक है। अव्वल तो इस बात को तो मैं कहते हुए व्यवहारिक नहीं मानता कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुफ्ती भी बैठे।
फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोई कहेगा पादरी भी बैठे, कोई कहेगा पंडित जी भी बैठाओ, कोई कहेगा ग्रंथी भी बैठाओ, तो फिर तो वो सर्वधर्म संभाव सम्मेलन हो जाएगा अदालत, वहां तो जरूरत नहीं। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई मेरे मौलाना साहब, माना कि जो व्यवस्था है इस्लामिक कानूनों के तहत वो अच्छी है, ठीक है ना, मैं उसका जानकार नहीं, लेकिन मैं मानता हूं आप लोगों के कहने पर कि बेहतर होगी, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल रिजल्ट है वो खराब है, तो कहीं ना कहीं कानून की रोक तो लगानी पड़ेगी। निजामी साहब नहीं नहीं, देखिए मैं यहाँ पर दो बातों का जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो आपने जवाहरलाल नेहरू साहब की मिसाल दी थी जी, कि जब उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन किया और हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल लेके आए थे जी। हाँ, हिंदू कोड बिल जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हिंदू कोड बिल आ जाए तो उसका जवाब ये होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी नहीं, उन्होंने जो कहा वो मैंने कहा, वो जवाहरलाल जी से पूछो, आप मुझसे नहीं, वो जवाहरलाल जी से पूछिए था, मैं उसका जवाब। दूसरी उन्होंने जो कहा वो मैंने उद्धृत किया। रोज इस हिंदुस्तान में एक नए पे नया कानून बनता है। आपने देखा होगा कि जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने जी। मैं सवाल करता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के बाद कितने रेप कम हुए, ये सरकारें जानती हैं। तो सरकार इसकी जिम्मेदार है कि वो किस तरह इंसानों को तहफ्फुज दे। और जहां तक 3 तलाक का मसला है, मैं आपको बता दूं, निजामी साहब शाइस्ता जी कह तो रही है कि मुस्लिम पर्सन लॉ के तहत भी उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है, भेदभाव किया जाता है उनके साथ। देखिए शाइस्ता अंबर जी बहुत सीनियर हैं और मैं, लेकिन मौलाना साहब आंख बंद करने से घटनाएं दिखती, घटनाएं दिखना बंद नहीं हो जाएंगी, घटनाएं हो रही हैं, इसलिए रेप की घटना और इस घटना को जोड़ करके और नहीं उसको देख करके जब आप तार्किक करेंगे तो यह मुनासिब नहीं है। ये एक सामाजिक समस्या है और सामाजिक समस्या पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। आप बात कर लें तो मैं आप बताइए जी। मैं बात कर रहा था तो 3 तलाक का जहां तक इस्लाम में कॉन्सेप्ट है, तो इस्लाम जो मजहब है वो निकाह और शादी को एक मुआहदा मानता है। ये नहीं है कि इंसान मर जाए और उसके बाद निकले तो डोली उसी के घर से निकले, ऐसा इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा और आपके दरमियान एक मुआहदा है, हमारी और आपकी निभ रही है तो अल्लाह खैर करे, और नहीं निभ रही है तो आप दूसरी जगह शादी कर सकती हैं। अब आप फैमिली कोर्ट्स को देखें, जहां 10-10 साल और 15-15 साल सिर्फ एक तलाक के मसले को अटकाया जाता है, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको यह नहीं पता होता है कि रिश्ता खत्म हुआ या शुरू हुआ। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप थोड़ी तवज्जो इन फैमिली कोर्ट्स की तरफ भी कर लें, जहां पर इतना अरसा लग जाता है सिर्फ तलाक देने में, तो सिर्फ इस्लाम को टारगेट या मुस्लिम पर्सनल लॉ को टारगेट करना मेरे ख्याल से ये एक डबल स्टैंडर्ड है कि आप एक खास कम्युनिटी को निशाना बनाए और उसके मजहब को या उसकी जो आस्था है उसको निशाना बनाने की कोशिश करें। मुझे नहीं लगता है इसका कोई फर्क है। अगर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जब सुधार की बातें होती हैं तो ये तर्क हो जाता है, टारगेट बनाने की कोशिश है, ये उचित नहीं है। विचार की विनिमय की प्रक्रिया निरंतर जारी होनी चाहिए, ये सबके लिए आवश्यक है। जी अमिताभ जी संपादक, एक बात तो जान लो निजामी साहब, ये आदत तो बदलनी हो चाहिए हम लोगों को। हर बात पर एक ही तर्क फिट नहीं बैठता। सोमवार को जो तर्क फिट बैठ जाए वो मंगल को हो सकता है उल्टा भी पड़ जाए। कोई सुधार की बात कोई कर नहीं सकता क्या इस मुल्क में? करेगा तो कह दिया जाएगा कि आप इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। ये किसके हक की लड़ाई लड़ने आया हूं मैं? इस्लाम को मानने वाली महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ने आया हूं। इसमें इस्लाम कहां से टारगेट हो गया? आधा इस्लाम तो इनका भी है ना, आधा मान लिया मौलाना साहब का है तो आधा तो बेगम साहिब का भी, साहिबा का भी है। आधे के साथ तो खड़ा हूं। ये बंद होना चाहिए। ये बहुत इस देश ने देख लिया, 85 साल से यही चल रहा है। कुछ बोलो, उधर से हिंदू लोग खड़े हो जाएंगे, बोले जी हिंदू में दखल दे रहे हो, उधर से इस्लाम वाले खड़े हो जाएंगे इसमें। अरे दखल संविधान के अधीन रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कानून के अधीन रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सबसे ऊपर भारत का संविधान, सबसे ऊपर आदमी के मौलिक सिद्धांत, आदमी को समानता का अधिकार, जो पूरे विश्व में मान्य है, पूरे विश्व में जिसकी स्थापना है कि आदमी को सम्मानपूर्वक जीने का हक हासिल हो। इसमें इस्लाम को बुरा लगे तो ठीक बात, हिंदुत्व को बुरा लगे तो ठीक, और ईसाइयत को बुरा लगे तो ठीक, बौद्धों को बुरा लगे तो ठीक, फिर भी इसकी बात होनी चाहिए। कितने भी लोग नाखुश हो जाएं, कितने भी लोग मुखालफत करें, ये आवाज हिंदुस्तान में हमेशा गूंजती रहनी चाहिए कि आदमी को बराबर का दर्जा कैसे मिले। मौलाना साहब को नहीं याद होगा
हमको वो वक्त, हमको वो दृष्टांत याद है, विजय पाठक जी को याद होगा, जब दलितों को मंदिरों में प्रवेश के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई तो भी बहुत सारे ऐसे तिलक छाप आ गए जो बोले वाह वाह वाह, ये तो हिंदुत्व को रसातल में ले जा रहे। हमने उन पंडे पुजारियों को भी दूर भगाया, हमने भगा दो, आप हिंदुत्व के ठेकेदार हैं क्या? खोलो दरवाजे। दलित को नदी में पानी नहीं पीने दिया जाता था, कुएं में पानी बाल्टी नहीं भर सकता था दलित। ये बदला ना इस मुल्क ने, पंडितों को दूर भगाया ना। तो मैं बहुत अदब से कहूंगा वो वक्त आ गया है जब सुधार की बात पर चिढ़ना बंद होना चाहिए, समानता की बात पर चिढ़ना बंद होना चाहिए। हम ठीक हैं, हम पे कोई कुछ मत बोलो, ये भाव नहीं चलेगा। नहीं, बात होगी, समाज का हिस्सा है, बात होनी भी चाहिए। ये कोई कैसे कह सकता कि हमसे नहीं बोलो कुछ भी, हम ठीक है, जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। नहीं, ये भाव नहीं चलता, चलना भी नहीं चाहिए, बोलना चाहिए। और जो लड़ाई है मौलाना साहब, ये इस्लाम और गैर इस्लाम की लड़ाई नहीं है, इसको ये रंग मत दे कोई। ये इस्लाम के आधे हिस्से की लड़ाई है, आधे वजूद की लड़ाई है जो महिलाओं का है। इस लड़ाई को लड़ूंगा। मैं जानता हूं ये लड़ाई खतरनाक है, मैं जानता हूं इसमें जो पुरुष हैं उनका विरोध झेलना होगा। मैं जानता हूं जिन्होंने 30-30, 40-40 साल के साथ को एक झटके में बाहर कर दिया, वो अमिताभ अग्निहोत्री के बारे में क्या कहेंगे मुझे पता है। जिन्होंने 65-70 साल की शाहबानों को निकाल के दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया एक झटके में, वो अमिताभ अग्निहोत्री को नहीं बख्शेंगे। मैं जानता हूं, फिर भी ये रिस्क जोखिम उठाने आया हूं, फिर भी मैं शाइस्ता अंबर के साथ खड़ा हूं, मैं इस मुल्क के मुसलमान महिलाओं के साथ खड़ा हूं। वो मेरी मां है, वो मेरी बहनें हैं, वो मेरी बेटियां हैं, उनकी हक की बात उठनी ही चाहिए इस हिंदुस्तान में। मैं हिंदू हूं, फिर भी ये बात कहता हूं और पूरे दावे से कहता हूं, पूरी दृढ़ता से कहता हूं, पूरे अधिकार के साथ कहता हूं। इस वतन में मेरी चिंता भी उनके साथ जुड़ी हुई है। ये चिंता केवल उसकी नहीं जो इस्लाम को माने वही इस्लाम की महिला पर बोले, ये तर्क ठीक नहीं। महिला मां है और मां पर, बहन पर, बेटी पर बोलने का अधिकार, चिंता करने का अधिकार मेरा भी है, विजय पाठक का भी है, जीशान हैदर का भी है, फिर निजामी साहब का भी होना चाहिए। मां को, बहन को, बेटी को मजहब में मत बांटिए, उसको मां, बहन, बेटी रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाइस्ता जी आपका, जीशान हैदर आपका, निजामी साहब आपका, विजय बहादुर पाठक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी उत्तराखंड बीजेपी में अनुशासन तार तार की। इस छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।